आगर मालवा में जैविक खाद के नाम पर नकली खाद बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग ने गुप्ता ट्रेडर्स पर छापा मारकर दुकान सील कर दी। कार्रवाई से गुस्साए किसानों ने दुकान संचालक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और विजय स्तंभ व बड़ौद रोड चौराहे पर चक्का जाम का प्रयास किया। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए संचालक को हिरासत में लिया और कोतवाली थाने पहुंचाया। किसानों का आरोप है कि गुप्ता ट्रेडर्स जैविक खाद के नाम पर नकली खाद बेच रहा है। कुछ किसानों ने खाद रखाकर विरोध जताया और कृषि विभाग के अधिकारी विजय चौरसिया और नायब तहसीलदार गिरीश सूर्यवंशी ने मौके पर पहुंचकर अन्नदाता जीवो उर्वरक कृष्णा फास्केम लिमिटेड और बायो एनपीके नर्मदा बायोकेम लिमिटेड के सैंपल जब्त किए। सैंपल जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय ने किसानों को समझाइश देकर थाने बुलाया। वहीं कांग्रेस नेता और जिसमें किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर और प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला ने कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर आरपी वर्मा को शिकायत सौंपी। उन्होंने नकली खाद बेचने वालों और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। कृषि विभाग ने कहा कि सैंपल रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान संचालक और संबंधित कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वहीं गुप्ता ट्रेडर्स के संचालक पर पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम मालवी बोले, मध्य प्रदेश में हमारी भाजपा और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। जो भी इस नकली खाद कांड में दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। गुप्ता ट्रेडर्स मालिक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सर, आपने आज यहाँ पर आकर एक नकली खाद को लेकर किसानों की शिकायत की, उस पर आपने क्या कुछ कार्रवाई की और आपने जांच में प्रथम दृष्टया क्या पाया इस पर? अभी किसान हमारे ऑफिस मेरे पास आए हुए थे कि यहाँ पर वो नर्मदा बायोकेम कंपनी जो है उसका खाद मतलब किसान कुछ ले गए थे। तो किसान बताओ गुप्ता ट्रेडर्स। हाँ, नर्मदा मत बताओ, गुप्ता ट्रेडर्स बताओ। हाँ, नर्मदा बायो कंपनी का कुछ खाद गुप्ता ट्रेडर्स मतलब किसान खाद गुप्ता ट्रेडर्स से ले गए थे। तो किसानों ने अवगत कराया कि इस खाद में कुछ मतलब मिट्टी है और इसमें कुछ पोषक तत्व नहीं है ना। इस प्रकार का उनने किसानों ने मुझे अवगत कराया। तो मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे वरिष्ठ कृषि अधिकारी और जो फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हैं आगर के, उनको और उनकी टीम को पूरा यहाँ भेजा और मैं भी आया और उसके फर्टिलाइजर के हम लोगों ने सैंपल लिए हैं और आज ही सैंपल हम लोग परीक्षण कराने हेतु लैब को भेज रहे हैं। और अब इनिशियल स्टेज में हम लोग दुकान पे भी कार्रवाई कर रहे हैं कि जब तक सैंपल का रिजल्ट नहीं आते तब तक आपको इस खाद का क्रय विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। आपके कार्यालय से मात्र 100 मीटर दूर पर ये पूरा खाद बेचा जा रहा था और अभी तक आपकी टीम ने कोई जांच नहीं की? नहीं, हम लोग किसानों को शिकायत करना पड़ी, ऐसी क्या नौबत आई? नहीं, किसानों की शिकायत तो अब वाजिब है ना। और हम लोगों ने अभी तक सैंपल 57 ले चुके हैं फर्टिलाइजरों की और हम लोग सभी दुकानों से सैंपल लेते हैं। आज ही मैंने 57 सैंपल इससे पूर्व एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी में भेजे हुए हैं। सर, आपने पूछा है इनसे कितना माल बेच चुके हैं अभी? हाँ, इनका मेरे पास इनका बिल भी है। इनके पास 30 टन माल आया है। तो मैं उसका निरीक्षण करवाता हूँ गोडाउन का कि इनके द्वारा कितना माल सेल कर लिया गया है और कितना माल स्टॉक में है। अभी सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? अभी हम लोगों ने सैंपल लिए हैं और इनकी दुकान का निरीक्षण करते हुए उसको दुकान को हम लोग प्रतिबंधित कर रहे हैं। क्या आरोप है कि कृषि विभाग के कर्मचारी बेचते हैं यहाँ पर? नहीं, इस प्रकार का आरोप अगर है तो मैं उसकी भी जांच कराऊंगा। सर, अगर सबसे बड़ी बात ये है कि ये खाद की बोरी का बिक्री रेट क्या है? हाँ, ये कितने रुपए में इसको बेचना चाहिए? ये रेट क्या है? एक्चुअली जो सरकार जो वो है अनुदान पे जो खाद देती है उसके सरकार घोषित करती है रेट, है ना। तो चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे आपका एनपीके हो, जिसमें भी सरकार किसानों को अनुदान देती है उसका सरकार घोषित करती है। और ये जो खाद है ये अनुदान वाला खाद नहीं है, तो इसके जो कंपनी के एमआरपी जो रेट रहती है उसके अधिक नहीं दे सकता। सर, लाइसेंस तो कृषि विभाग ही जारी करता है, लेकिन जब किसान को डीएपी खाद बेचा जाता है तो उससे पहले क्या इसका प्रशिक्षण नहीं होता है आपके विभाग द्वारा? नहीं, हमारे द्वारा किसानों को खरीफ से पूर्व, रबी से पूर्व किसानों को ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे वैज्ञानिक भी ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं और हमारी निरंतर ट्रेनिंग चल रही है। हम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात हम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं। आपने इससे पहले खाद बिक्री आपके संज्ञान में था कि नहीं? नहीं, ये खाद विक्रय सैंपल तो लिए हम लोगों ने,
इससे पहले आपने लिया था क्या यहाँ पर? ये इसका नहीं लिया, ये नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे एसडीओ ने सैंपल लिए हैं। कौन है ऐसे एसडीओ कौन है आपका? हमारे डॉक्टर किरण है यहाँ पर, डॉक्टर किरण एसडीओ है वो। क्या आगे भी किरण कार्रवाई ठाकुर। इस प्रकार की सभी खाद दुकानों को लाइसेंस नहीं आपके सर, द्वारा हाँ, नहीं होता है? सरकार प्रतिबद्धित है ना, कि हमारे किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान मिले, और उसके लिए हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और लगातार निरीक्षण करेंगे। अगर इस प्रकार के अन्य भी कोई संज्ञान में आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ क्या आप क्या कार्रवाई, लाइसेंस निरस्त करेंगे, क्या चीज करेंगे? अभी हम लोग इनकी प्रतिबंधित कर रहे हैं, जैसे ही एनालिसिस के रिजल्ट आते हैं तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे उस पर। किसानों की मांग है कि जब तक ये जांच है, जब तक दुकान सील किया हाँ, दुकान सील कर रहे हैं ना, दुकान सील कर। अभी तक आपने कोई बड़ी कार्रवाई क्या की जिले में? हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 3-4 FIR करी हम लोगों ने। नहीं सर, नकली खाद का मामला है, पहला नहीं है सर इस जिले के लिए। नहीं तो हम लोगों नहीं, हम लोगों ने FIR करी ना, इस पे पहले भी करी। क्यों हम लोगों ने ये अभी आगर में FIR करी, हमने अभी सुसनेर में FIR करी है। अच्छा सर, एक और आरोप लगता है कि आपके परिवार के नाम से किसी के नाम से खाद की कंपनी बेची नहीं, है, उसका मुझे नहीं पता, उसका नहीं आपको मतलब ऐसा है कि आपके परिवार के नाम से किसके नाम से? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और सर ये भी कहते हैं कि अगर हमारे खाद की बेचने का लाइसेंस निरस्त कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो गलत है, गलत है व्यवहारों पे। जो मामला संज्ञान में क्या घटना हो क्या? देखिए, जैसे ही संज्ञान में आया तो जैसी हमारी पहचान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित इस मध्य प्रदेश में हुआ है। तो जैसे ही संज्ञान में आया कि कोई व्यापारी गड़बड़ कर रहा है या किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, किसानों का नुकसान कर रहा है, तो संज्ञान में लेते ही हमने आला अधिकारियों से बातचीत करी है और उस जो भी व्यापारी है उस व्यापारी के ऊपर सख्ती से कार्रवाई की है। धारा 420 की धारा उस पर लगी है और उर्वरक नियंत्रण की जो धारा है 3 और 5 उसके अंतर्गत भी उस पर कार्रवाई हुई है। और इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे, मेरे कलेक्टर साहब से बातचीत करके एक दल गठित करेंगे। इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश सुशासन की ओर बढ़ रहा है और सुशासन के एक नए आयाम गढ़ रहा है। और इस मध्य प्रदेश की एक विशेष प्रकार की पहचान सुशासित प्रदेश के रूप में मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी है। एक सवाल उन्हें अध्यक्ष जी, जिस तरह से किसानों ने आज आरोप लगाए, कृषि विभाग के कुछ लोग हैं जो ये सलाह देते हैं कि उसी गुप्ता ट्रेडर से आप खाद खरीदें तो फसल अच्छी होगी आपकी। ये ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया है, पर मैंने कहा है आपसे कि हम माननीय कलेक्टर महोदय से बातचीत करके एक दल का गठन करेंगे और वो दल पारदर्शिता से जांच करेगी। वो दल जो जांच करेगा पारदर्शिता के साथ, जो भी दोषी पाया जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ सख्ती से सख्त कार्रवाई, जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आप किसानों को खाद नहीं, जो कृषि आप किसानों को दे रहे हैं वो तो सूची होगी आपके पास, हमने बिल दिया, आपने बताओ ना चाहिए आपके पास, तो वो तो होगा ना आपके पास। सूची है, मैं कृषि विभाग को सूचित करूँगा, सूची अधिकारियों का समझ अधिकारी कितना खाद आपने दिया अभी तक? मैं अधिकारी को जानकारी दे पाऊंगा। मैं आप लोगों को जानकारी इस बारे खाद में कौन सी इसको बताया? पूरा ऑर्गेनिक खाद था ये? हाँ, ऑर्गेनिक खाद है, बायो ऑर्गेनिक LP के मैं हैं। बोल रहा हूँ, अगर इनका खाद चाहिए तो इनने पैसे रिटर्न क्यों किया हम आपको? खाद वापस क्यों किया? इसका वीडियो भी है। ये बिल के नाम पे केवल पर्ची दे रहे हैं, पर्ची बना के। खाद सही था तो आपने पैसे वापस क्यों किए? पैसे वापस किसानों ने को सामान यदि घर ले गए, मान लो नहीं पसंद आया, तो आप उन्होंने साथ में चल के डीडी का सैंपल चेक करवाने के लिए जाते थे, फिर साथ में 2 मिनट तो भैया से चर्चा करूँगा आपसे सर। किसान लेके गए, किसान को यदि नहीं पसंद आया, उन्होंने बोला कि वापस ले लीजिए, तो वापस ले लिया। इसमें कोई गलत, यदि आप भी कहीं कोई सामान लेने जाते हैं और आपको नहीं पसंद आता है, यदि वापस लाते हैं तो सामान तो वापस हो ही जाता है। तो अगर आपका सामान सही है तो फिर आप पैसा वापस क्यों दे रहे हो? पैसे तो सामान वापस लिया। अनुमान क्या है ये खाद का मामला? ये खाद की बोरी ली थी 1500 में नर्मदा, तो नरकी मिट्टी निकली है, मेरा हाथ में देख लो। वीघा का 50-60 किलो तो सोयाबीन गया। छोरा छोरी फटिका ने बूंद चप्पल बाते रोवीरा बना के 2 थापड़ा के दिन खाद की ठेल लेवाया, खाद में गारो मिल जो। क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे किसान। यहाँ पे खाद लेने किसको भेजा था आपने? ये आया था मेरा भाई, बोल रहे दादा कहाँ है? कौन बेचता है इधर आओ। कौन बेचता है आपको यहाँ पे? सर मैं खुद लेगी कृषि विभाग वाला मुख भेजेगा। कृषि विभाग वाला ने इनको यहाँ भेजा। गुप्ता जी के वहाँ से ले आओ। ये पूरा मिट्टी सर, पूरी मिट्टी, ये में खाई कोई नहीं खाई के यो खाद खाई पोटास ही नहीं, पोटास। आपको भी कृषि विभाग वाले बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं भेजा, इनने बोला था। नहीं, मेरे को ले गए सर, 2 किसान को ले गए मैं गाड़ी में। ये लेके गया 10 थैली,
क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर, सरेआम मिट्टी बिक रही है तो फिर इससे अच्छा तो क्या करेंगे हम? ये मिट्टी है और क्या है? हम क्या ले रहे हैं? देश ले रहे हैं। वैसे तो 50 किलो 30 किलो बीघा स्वयं जो है हम सोच रहे थे अगली फसल अच्छी कमाएंगे, बाहर से कर्जा लेके खाद कुट्टा बीज वगैरह गेहूं की फसल अच्छी कमाएंगे। पानी अच्छा गिरा, चलो एक फसल तो गई, एक फसल तो अच्छी कमाएंगे, लेकिन एक फसल कमाने अब क्या कमाएंगे इसमें आप बताओ? मिट्टी में मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अब ये सरकार, ये हमारे विधायक जी, हमारे इस क्षेत्र के हमारे सब सरकार ऊपर से नीचे तक बीजेपी, इतना भ्रष्टाचार कहाँ तक चलेगा सर? ये सब देख लो। अरे हम खुद मैं जन्म से मेरे पिताजी से अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें वोट देना तो मेरे को थप्पड़ मार दे देते। पर अब देखो ना, अब इतना भ्रष्टाचार कहाँ तक चलेगा है? कोई तो हमारी सुने, कोई नहीं। अब यहाँ से सुनेंगे तो कि आपने बता दिया कल कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा कैसे चलेगा? कहाँ तक भ्रष्टाचार चलेगा? ये नर्मदा, हाँ बायो के लिमिटेड, ये देख लो आपके सामने। ये गेहूं जैविक खेती करो, चलो जैविक खाद बोल के बेचते हैं कि जैविक खाद है। अब क्या करें, क्या डालें? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, मैं रतनखेड़ी से